हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, हाइपोस्पेडियस एक नाम की बीमारी होती है जो कि बहुत गंभीर होती है, एक जन्मजात बीमारी होती है। ये क्यों होती है, क्या क्या इसमें हो सकता है, क्या रिस्क फैक्टर है, कितने टाइप की होती है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें। पूरी जानकारी के लिए स्किप नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो हाइपोस्पेडियस एक बहुत ही रेयर बीमारी है और एक जन्मजात बीमारी, कॉन्जेनाइटल बीमारी होती है। मतलब कि माँ के पेट से ही बच्चे में ये समस्या आने लगती है। होता क्या है बेसिकली इस बीमारी में भाई, जो आप देखते हैं मेल सेक्सुअल ऑर्गन क्या होता है भाई, उसका प्राइवेट पार्ट, उसका पेनिस आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का होता है। ठीक है ना, जो मेल ऑर्गन होता है उसकी ओपनिंग होती है, ट्यूब होती है, जिसे बेसिकली मेडिकल की भाषा में बोलते हैं यूरेथ्रा। अब ये यूरेथ्रा का दो काम होता है भाई, या तो यूरिन का यूरिनेशन कराना, मतलब कि पेशाब निकालना, और स्पर्म निकालना, एजुकुलेशन का काम करना ना। हाँ, तो दो काम है इस ट्यूब के। लेकिन कई बार इस ट्यूब की जगह बदल जाती है। ठीक है ना, कई बार हाइपोस्पेडियस में क्या होता है बेसिकली, जब इस बीमारी से कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके जो ओपनिंग है वो गलत जगह पे हो जाती है, जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर नहीं होती है। तो आप फोटो में देख सकते हैं, कभी यहाँ पे हो जाती है, कभी यहाँ पे हो जाती है। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा पेनफुल होता है और बहुत दिक्कत आती है बच्चे के लिए। जाहिर सी बात है, लाइफ टाइम आदमी इस तरह से पेशाब नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो बहुत दिक्कत आती है, बच्चे वगैरह पैदा करने में शक्ति होती है लेकिन बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं। एक टर्म और होता है दोस्तों, जैसे बोलते हैं एपिस्पेडियस। एपिस्पेडियस में क्या होता है बेसिकली, इसमें ऊपर की तरफ ओपनिंग हो जाती है। जो यूरेथ्रा जो ट्यूब है, हमारा जो लिंग है, उसमें ऊपर की तरफ से ओपनिंग हो जाती है, तो वहाँ से पेशाब निकलता है। हाइपोस्पेडियस में क्या होता है, नीचे से निकलता है, वो कहीं पे भी हो सकती है। तो बेसिकली अगर इसके टाइप्स की बात की जाए तो ये कई तरह का होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री, इस तरह से तीन टाइप्स का होता है। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है कि ये थोड़ा सा उसकी डिसलोकेशन होगी, सेकंड डिग्री में थोड़ा और पीछे आ जाता है, और थर्ड डिग्री में ये स्कोटम के जस्ट पास ही होता है। तो जितना ज़्यादा ये छेद पास होता जाएगा उतनी दिक्कत बढ़ती आएगी, उतनी डिग्री बढ़ती आएगी। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है। तो ओपनिंग ही इसकी जो है गलत जगह पे हो जाती है। अब ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि भाई ये बीमारी क्या है, लेकिन बात करेंगे भाई होती ही क्यों है। देखो, सबसे पहला और नंबर 1 अभी तक कारण पता चला है कि भाई ओल्ड एज में प्रेगनेंसी। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको बहुत लेट प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, 38-40 साल की उम्र में उनको बच्चे पैदा होते हैं, तब ऐसे बच्चों को ये होता है। तो इसलिए कहते हैं सही समय पर शादी करो, सही समय पर बच्चे पैदा करना ज़रूरी है। अदरवाइज बच्चों को इससे ही मतलब नहीं है, कोई भी बीमारी हो सकती है। तो ओल्ड एज में प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहिए, हो भी जाती है तो इसमें दिक्कत बहुत आती है। दूसरी ये चीज़ है कि भाई माँ के पेट में ही बच्चे का डेवलपमेंट ना हो पाना। बच्चे का डेवलपमेंट बोले तो फीटस, जो बच्चा 3 महीने का हो जाता है माँ के पेट में, मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाता है, तब जाकर उसका क्या होता है, लिंग का निर्माण होने लगता है। तब उस समय पे कुछ जो हार्मोन्स होते हैं बच्चे के लिंग के निर्माण में हेल्प करने के लिए, वो उनकी कमी हो जाती है। तो इस वजह से बच्चे का लिंग प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता, या यूरेथ्रा की ओपनिंग गलत जगह पे हो जाती है। तो कुछ डेवलपमेंट रिलेटेड इशू हो जाते हैं, हार्मोन्स की कमी हो जाती है, और कुछ महिला का ही है कि भाई वो खाने पीने में न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं लेते हैं, या उनको खाने पीने में पोषक तत्वों की कमी भी ये मानी जाती है। और लास्ट दोस्तों की जेनेटिकल, मतलब कि इनहेरिटेड होता है, मतलब कि ये सपोज किसी के खानदान में था तो ये बीमारी हो सकती है कि आगे आने वाली पीढ़ियों में हो सकती है। अगर किसी बच्चे को है तो हो सकता है कि उसके खानदान में किसी को रहा हो ये बीमारी, तो इसलिए भी होता है। तो कहीं ना कहीं जीन्स पे भी आ जाती है। सो हमने क्या समझ लिया भैया कि हाइपोस्पेडियस क्या हो रहा है भाई, कि ओपनिंग का इधर उधर हो जाना तकलीफ देह है। टाइप समझ लिए, कारण समझ लिए। अब जानेंगे कि भाई इसका इलाज कैसे किया जाता है। देखो, बच्चा अगर 18 महीने तक का है तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि भाई आप सर्जरी करा लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि 18 महीने तक की एज में सर्जरी हो जाती है, छोटी सर्जरी होती है, तो फिर क्या होता है, जल्दी रिकवर हो जाता है। या बाद में भी की जा सकती है, 10 साल तक की उम्र में भी होने लगी है आजकल तो। लेकिन कई रिलीजन में हम देखते हैं सरकमसाइज होते हैं
लिंग की आगे की जो स्किन होती है, जैसे बोलते हैं फोर स्किन, उसको काट दिया जाता है कल्चर के कारण। तो ऐसे बच्चों को अगर समस्या है तो ऐसे बच्चों का सर्कमसिजन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वही स्किन दूसरे पार्ट पर यूज़ करेगा डॉक्टर सर्जरी के दौरान। ठीक है, तो सर्कमसिजन ना कराएं तो ज़्यादा बेहतर है। 18 महीने तक की उम्र में अगर सर्जरी की जाए तो बेहतर है। ठीक है, और सर्जरी से बेस्ट कुछ नहीं होता है इसका, और कुछ 15-20 दिन दवाइयाँ चलती हैं, आदमी को आराम मिल जाता है और फिर लाइफ टाइम के लिए व्यक्ति की ज़िंदगी सेटल हो जाती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे हाइपोस्पेडियस के बारे में। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर सकते हैं, समझ में आया तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, हमारी फैमिली में जुड़ जाएं और 1 मिलियन बहुत जल्द अपन कंप्लीट कर लेंगे, तो डू सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।